अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे समय में उसका हाथ पकड़ो, सहारा बनो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वे आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध भगवान से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल परमात्मा ही आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपका इज्जत करें। ईश्वर कहते हैं सोने से पहले तुम सबको माफ कर दो और तुम्हें जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र और सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वे बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वे छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस वक्त सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस वक्त गलत थे ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होता है। ये आपका भ्रम है, मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। ये हकीकत है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्ते का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत के समय थाम ले हाथ, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बता के सोइए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन में उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं परमात्मा को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी प्यारी हजार बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना लेकिन किसी पर हंसना मत, सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना, सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है, जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। भगवान को ना हमारे तन की जरूरत है, ना धन की जरूरत है, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वो हमको कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहते, बस कहते हैं बच्चे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो, जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपकी जिंदगी में कभी निराशा नहीं होने देगी। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ही बांटने चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है, दुख हो तो घट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें, हर समय कहें। यकीन मानिए, जितना भी है वो जल्दी ही कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि प्रार्थनाएं में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान से आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वो भी छूटे।
संग साथी सूटे, राधा सूटी, गोलक सूटा, फिर मथुरा सूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ सूटता ही रहा। नहीं सूटा तो वे था देव तत्व, मुस्कुराना और सकारात्मक। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ सूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है। जय श्री से अच्छा कोई नहीं, इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आस करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत सारी सीख ली होगी। मिलते हैं जल्दी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।